जो फूट है वो पड़ चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और आने ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। नो कॉन्फिडेंस की आवाज़ सुनी जा रही है। गवर्नर राज की बात की गई कि वो अभी इसके इम्कानात दूर दूर तक नहीं हैं, क्योंकि जब तक अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तावन करते रहेंगे, अपनी सीट पर मौजूद रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो राब्ते हैं, इस पर शिबली फराज भी कुछ नाराज़ हैं, और असद कैसर और जो वकला हैं, इस वक्त जो टीम है जो PTI पर छाई हुई है, वकला की टीम, वो भी जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के नज़दीक हैं गंडापुर से। और जो शिबली फराज जैसे आप समझ लें कि पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनसे ज़रा दूर हैं, हटकर हैं। जो चंगारी थी, जो इख्तलाफात थे, जो असद कैसर के और गंडापुर के इख्तलाफात थे, अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो मज़ीद जो हैं भड़क उठे हैं। और सिर्फ भड़के इसलिए हैं कि जिनको माजी में डीज़ल कहा जाता था मौलाना फजलुर रहमान साहब को, उनके साथ जब राब्ते किए गए जो आइनी तरमीम के हवाले से, तो उस पर जो है गंडापुर जो हैं उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को अगर आप इतनी अहमियत देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को कौन पूछेगा। एक बात और भी है कि गंडापुर जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो चाहते हैं कि कोई ऐसा इकदाम ना किया जाए जिससे इस्टेब्लिशमेंट में मज़ीद हफ़की पैदा हो। यही वजह है कि वो ज़रा यहाँ से दूर मियाँ वाली में एक जलसा अनाउंस उन्होंने किया था करने का 28 सितंबर को, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ ने वो जलसा जो है वो रावलपिंडी में करने का ऐलान कर दिया। और रावलपिंडी आपको पता है क्या है, अली अमीन गंडापुर जिस बंकर में अपने आप को महफूज महसूस करते हैं, वो बंकर बनाने वाले रावलपिंडी में बैठते हैं। लो जी, ताज़ा खबर आई है, गंडापुर अपना भाई है। ये आपको शायद और कोई नहीं बताएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दबी हुई जो चंगारी थी इख्तलाफात की, उस पर डीज़ल डाल दिया गया है, यानी वो भड़क उठी है। और यही आज मेरे बोलते कालम का उन्वान भी है। मैं आपका आमिर रज़ा ख़ान, और उन्वान इसलिए रखा कि ताज़ा बताज़ा ख़बर ये है कि जो चंगारी थी, जो इख्तलाफात थे, जो असद कैसर के और गंडापुर के इख्तलाफात थे, अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो मज़ीद जो हैं भड़क उठे हैं। और सिर्फ भड़के इसलिए हैं कि जिनको माजी में डीज़ल कहा जाता था मौलाना फजलुर रहमान साहब को, उनके साथ जब राब्ते किए गए जो आइनी तरमीम के हवाले से, तो उस पर जो है गंडापुर जो हैं उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को अगर आप इतनी अहमियत देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को कौन पूछेगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी अपोजिशन जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की है। उनके गिले शिकवे और भी हैं, और हमें ये लगता है कि वो शायद इन सारे गिले शिकवों को लेकर एक दिन पहले मिलकर आए हैं बानी तहरीक इंसाफ से। 1.5 घंटे की मुलाकात थी, और उसमें आपको पता है कि वो बग़ैर मीडिया से बात किए, हालांकि वो शौकीन हैं, ब करते हैं, वो शौकीन हैं सारी ब करने के, लेकिन वो सिर्फ खामोशी से वहाँ से चले गए। और जो अब हमें पेशावर से हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो काफ़ी फेडअप हैं, और कहा जा रहा है कि वो परेशान भी हैं। वो चाहते नहीं थे। दो एक चीज़ें जो उन्होंने अपने बानी तहरीक इंसाफ से भी डिस्कस की हैं, उसमें वो मैं आज बयान कर देता हूँ आपको। एक तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो ज़्यादा प्यार की पींगें बढ़ाई जा रही हैं, जो सावन में पींगें बनती हैं और वो उसमें झूला झूलती हैं सहेलियाँ, वो उस पर ज़रा उन्होंने हफ़गी का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं, और ख़ासकर वो जिन्होंने मुकाबला किया है मौलाना फजलुर रहमान का, और इतने अरसे आप क्योंकि उनको बोलते रहे हैं, और हमने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ये बताया कि मौलाना फजलुर रहमान तो डीज़ल हैं, वो तो परमट पर बिक जाते हैं, और वो उनका तो कोई दीन ईमान नहीं है, और वो उनको तो मौलाना कहना ही जो है, खान साहब ने खुद ही कहा था कि मौलाना कहना भी जो है वो गलत है। वो एक सियासतदान है, और हमेशा मफादात की सियासत करते हैं, और एक परमट दें तो जो मर्ज़ी काम करा लें। तो अब हम कैसे लोगों को कहेंगे कि यही मौलाना जो है हमारे लीडर हैं। ये सिर्फ खफगी जो है यहाँ तक नहीं है, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, उनके अलावा बलूचिस्तान में भी जो पठान हैं वो भी इससे खफगी का इजहार कर रहे हैं। और जिस तरह से इस वक्त जो है मौलाना फजलुर रहमान से कुर्बतें बढ़ाई जा रही हैं उस तरमीम को रोकने के लिए, उस पर सबके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। ये तो थी एक बात जिस पर वो खफगी का इजहार कर रहे थे। अब दूसरी बात की तरफ आ जाते हैं कि दूसरी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो राब्ते हैं, इस पर शिबली फराज भी कुछ नाराज़ हैं। और असद कैसर और जो वकला हैं, इस वक्त जो टीम है जो PTI पर छाई हुई है, वकला की टीम, वो चाहे जनरल सेक्रेटरी है, चाहे बाकी अहदेदारान हैं,
वो भी जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के नज़दीक हैं। गंडापुर से और जो शिबली फराज जैसे आप समझ लें कि पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनसे ज़रा दूर हैं, हटकर हैं। तो ये हफ़गी आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है और ये जब बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गई तो बहुत भयानक नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से निकल सकते हैं। एक बात और भी है कि गंडापुर जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो हैं वो चाहते हैं कि कोई ऐसा इक़दाम ना किया जाए जिससे इस्टेब्लिशमेंट में मज़ीद हफ़गी पैदा हो। यही वजह है कि वो ज़रा यहाँ से दूर मियाँ वाली में एक जलसा अनाउंस उन्होंने किया था करने का 28 सितंबर को, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ ने वो जलसा जो है वो रावलपिंडी में करने का ऐलान कर दिया। और रावलपिंडी आपको पता है क्या है, अली मीन गंडापुर जिस बंकर में अपने आप को महफूज महसूस करते हैं, वो बंकर बनाने वाले रावलपिंडी में बैठते हैं। तो वो वहाँ पर बैठे हैं और वैसे भी जो इक़्तिदार में होता है वो शीशे के घर में होता है और उसको जो मुज़ाहरा करने वाले हैं, जो जलसा करने वाले हैं, जो जुलूस करने वाले हैं, वो लोग बेवकूफ़ नज़र आते हैं। उनको नज़र नहीं आता, वो कहते हैं कि जी हम जिस घर में बैठे हैं इसकी तरफ कोई कंकर ना आए और हम जिस बंकर में महफूज बैठे हैं उसके बाहर कोई शोर व गुगा ना हो। ये रावलपिंडी वाला जो जलसा है इस पर सबसे ज़्यादा इतराज़ात जो हैं इस वक्त गंडापुर की जानिब से आ रहे हैं, अली मीन गंडापुर की जानिब से। और वो इसलिए भी है कि ये पेशावर से नज़दीक इलाका है, यहाँ पर जितना क्राउड है वो लेकर जिसने आना है उसका नाम अली मीन गंडापुर है, क्योंकि पंजाब से तो वो क्राउड मिलने वाला नहीं है। रुकावटें हैं, रास्ते बंद होंगे, शायद और भी गिरफ्तारियाँ हों। तो यहाँ से जो जिस तरह से लाहौर का जलसा नाकाम हुआ, तो अली मीन गंडापुर ने ये भी नुक्ता उठाया है कि ये जलसा भी नाकाम हो सकता है जिस तरह से लाहौर का जलसा नाकाम हुआ। गो वो ख़ुद भी लाहौर वाले जलसे में नहीं पहुँच सके थे और उसकी उन्होंने बहुत सारी वजूहत भी बयान की, लेकिन जलसा ख़त्म होने के भी 2 घंटे के बाद वो आए और मेरे ख्याल सरसरी सा उन्होंने अपना वो जो है वहाँ पे चेहरा दिखाया। और उसके बाद जलसा तो खैर जा चुका था, लोग जा चुके थे, लीडरान जा चुके थे, सिर्फ गंडापुर मौजूद थे, वो दिखाकर वो चले गए। और अब जो है रावलपिंडी में अगर होता है तो उनको भरपूर अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करना पड़ेगा और उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट के सामने आना पड़ेगा। काफ़ी फ़ासला अगर समझा जाए इस तरह से मुकाबलेबाजी में, तो अटक से पिंडी तक काफ़ी फ़ासला बनता है जो उन्होंने तय करना है। और अगर रावलपिंडी है तो रोकने वाले सिर्फ पंजाब हुकूमत नहीं होगी, और भी होंगे। तो गंडापुर इस क्लैश से भी बचना चाहते हैं जिस पर असद कैसर और उनके साथ जो उनके खलीफ लोग हैं वो चाहते हैं कि रावलपिंडी में जो जलसा अनाउंस हुआ है वो ज़रूर हो। एक तरफ ये बात हो रही है, दूसरी तरफ इमरान खान जो हैं वो दोबारा अडयाला जेल में आज बोले हैं और उन्होंने वही बातें रिपीट की हैं जो पहले से कहते आए हैं। वो ढाका के लोगों की बात, वो यहिया खान 2 की बात, वो काजी फ़ाइज़ ईसा की बात सुप्रीम कोर्ट की, तो वो रिपीट कर रहे हैं। वही केसेट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर, क्योंकि उनको ये सहूलत दुनिया भर में वाहद कैदी हैं भाई जिनको ये सहूलत फ़राहम की गई है कि वो रोज़ाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि अल्फाज ख़त्म हो गए हैं और वो उनके पास कुछ रहा नहीं है बोलने को, तो वो वही बातें जो वो उन्होंने कल की थी, फिर उससे एक दिन पहले की थी, वही बातें दोबारा रिपीट की हैं। और उसमें उनका जो है ज़्यादातर फोकस यही रहा कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है। उनके जो केसेस हैं उनको काजी फ़ाइज़ ईसा क्यों सुन रहे हैं। आपको पता है कल काजी फ़ाइज़ ईसा पर इतराज़ भी उठाया था हामिद ख़ान जो वकील हैं इमरान खान के, उन्होंने कहा था कि जी हमें आप पर इत्मीनान नहीं है तो आप इस बेंच से हट जाएँ, जिस पर उनको खामोश रहने पे और कहा गया कि एक तरफ होकर बैठें। बाद में वो नाराज़ होकर चले भी गए। लेकिन ये जज साहब का इस्तकाक है कि वो कौन से बेंच में रहते हैं या कौन से बेंच से अलग होते हैं, ये किसी की डिक्टेशन जो है वो नहीं दी जा सकती है। तो इमरान खान की कैसेट भी अपनी जगह पर मौजूद है। रावलपिंडी का जलसा अभी तक अनाउंस है। नए DG ISI जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम, उनकी तकारीरी भी है। और 30 तारीख को काजी फ़ाइज़ ईसा 5 रुकनी बेंच के साथ मिलकर, यानी उनकी सरबराही में जो हेयरिंग होने जा रही है मखसूस नशिस्तों वाली, वो भी होगी। आने वाले चंद दिनों में बहुत सारे मामलात होने हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो फूट है वो पड़ चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और आने ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। नो कॉन्फिडेंस की आवाज़ सुनी जा रही है। गवर्नर राज की बात की गई कि वो अभी इसके इम्कानात दूर दूर तक नहीं हैं, क्योंकि जब तक अली मीन गंडापुर जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तावन करते रहेंगे, अपनी सीट पर मौजूद रहेंगे, तासर ऐसा ही है या वो तासर ऐसा देना चाह रहे हैं। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट तो सियासत में नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वहाँ पर ज़रूर मौजूद है अपने
गवर्नर के ज़रिए, और गवर्नर आज अगर लगता है तो उन्हीं को फ़ायदा होगा। तो गंडापुर जो है वो अपनी हुकूमत भी बचाना चाहते हैं और ये जो आइनी तरमीम है इसको भी मंजूर कराना चाहते हैं। अगर ये आइनी तरमीम मंजूर होती है तो जो बहुत सारे लोगों की मुद्दत मुलाजमत बढ़ेगी, गंडापुर की भी मुद्दत मुलाजमत यानी वो जो वज़ीर आला है उसकी मुद्दत मुलाजमत में भी इजाफ़ा हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।